हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग नॉलेज के पाइथन कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पाइथन के हिंदी कोर्स में कमेंटिंग और स्ट्रिंग्स क्या होता है पाइथन में ये पढ़ेंगे। तो आज क्या क्या हम कवर करेंगे। आज हम कमेंटिंग सीखेंगे पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग के अलग अलग ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो हम कमेंटिंग यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ एक कोड कर रहे हो एक ग्रुप में, तो आपको एक पार्ट ऑफ कोड लिखना है, दूसरे आदमी को दूसरे पार्ट ऑफ कोड लिखना है। तो आप दोनों जब मिल के काम करोगे तो आपको समझेगा नहीं कि इसने ये लाइन क्यों लिखी, ये लाइन क्यों लिखी। तो अगर आप वहाँ पे कमेंट कर दोगे कि ये कोड इसलिए यूज़ किया है मैंने, तुम इसे यूज़ मत करना, तो उसके लिए शायद आसान होगा। इसलिए हम बहुत सालों बाद जब खुद का ही कोड पढ़ते हैं तो हमें समझता नहीं हमने क्यों लिखा है कभी-कभी। वहाँ पर अगर हम छोटा-सा कोड कमेंट कर देंगे तब रीरीडिंग में भी हमें आसानी होगी। तो आपको कमेंटिंग क्यों करते हैं यह पता चल ही गया होगा। अब हम कमेंटिंग करते हैं पाइथन में। तो मैंने फाइल में जाके हम तो आप देख पा रहे कि मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा है, पर अगर मैंने यहाँ पे एक हैश इंक्लूड किया, अगर मैं हैश इंक्लूड नहीं करती तो ये सीधा सीधा एक कमेंट बन जाता, कमेंट अनकमेंट हो जाता। और अगर मैं इसे रन करूँगी तो ये रन भी हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। पर मैंने अगर यहाँ पे हैश इंक्लूड कर दिया मतलब ये कमेंट बन गया। यहाँ पे हैश इंक्लूड करके मैंने ऐसा कमेंट कर दिया, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अगर कोई पहली बार पाइथन पढ़ रहा है तो उसे समझ जाएगा इस कमेंट से कि ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अगर मुझे बहुत लंबा सेंटेंस कमेंट करना है तो मैं हैश हर जगह यूज़ नहीं कर सकती, हर लाइन के लिए मुझे हैश कमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं मुझे ये दिस विल बी ए लॉन्गर कमेंट, दिस फीचर ऑफ पाइथन फॉर लॉन्ग इन कमेंट्स, इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पे मुझे 3 बार हैश इंक्लूड करना पड़ा। इससे अच्छा मैं 3 सिंगल कोट डाल के कमेंट कर सकती हूँ ऊपर नीचे। ये लॉन्ग कमेंट्स के लिए होता है। तो आई होप आपको कमेंटिंग पाइथन में समझ आ चुकी है। हम लॉन्ग कमेंट के लिए ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं और एक लाइन कमेंट के लिए हैश। तो देखिए, हम पाइथन में सिर्फ इंटीजर्स या डेसिमल स्टोर नहीं कर सकते, हम लेटर्स वर्ड्स भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने var करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसमें मैंने स्टोर किया है हेलो वर्ल्ड, और मैंने var को प्रिंट कर दिया बाद में। पर ऐसा कई बार होता है कि हमें कमेंट के अंदर ही एस्ट्रिक या सिंगल कोट यूज़ करना पड़ता है। कमेंट के अंदर सिंगल कोट यूज़ करने के लिए हम एस्केप कैरेक्टर यानी कि स्लैश का यूज़ करते हैं। तो एस्केप कैरेक्टर हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन उस स्ट्रिंग के अंदर या कमेंट के अंदर। हाँ देखिए, अगर मैंने डबल कोटेशंस के अंदर लिखा है वेरिएबल को तो उसमें वो सिंगल कोटेशन आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। पर अगर मुझे डबल कोटेशन ही प्रिंट करना है डबल कोटेशन के अंदर तो मुझे वापस से स्लैश या एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसको रन करके। देखिए, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ,
जो var में स्टोर था। फिर हेलोज वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने स्लैश कैरेक्टर यूज़ किया तो अंदर भी हम कोटेशन यूज़ कर पाए, और हमने डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन डाला था, तो हेलोज वर्ल्ड वापस प्रिंट हो गया। और हमें डबल कोटेशन प्रिंट करना था, एस्केप कैरेक्टर हमने वापस डाल दिया तो वापस हेलो प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करना आ गया, स्ट्रिंग वेरिएबल और एस्केप कैरेक्टर उसमें यूज़ करना आ गया अभी तक। सो हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। हम सिंगल कोटेशन वर्ड्स अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं जनरली। अगर हम जनरली सेंटेंस, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर इन जनरल अगर हमें सेंटेंस स्टोर करना है तो डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। ट्रिपल कोटेशन हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कमेंटिंग के लिए, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन में कमेंटिंग करना है। हमने देख चुका है ये सब। अब हम स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया, हम स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर कैसे कर सकते हैं, उसमें एस्केप कैरेक्टर का क्या यूज़ है। अब हम स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं। तो कैपिटलाइज जो मेथड होता है ये हेल्प करता है स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटल करने में। स्प्लिट मेथड होता है, वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को स्प्लिट करने में मदद करते हैं। जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वहाँ से स्प्लिट कर देता है कॉमा यूज़ करके। और जो लोअर और अपर जो मेथड्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि स्ट्रिंग में पूरा स्ट्रिंग अपर है या लोअर है, ये चेक करने के लिए ट्रू या फॉल्स। और जो स्ट्रिप मेथड यूज़ होता है, अगर हमारे स्ट्रिंग में अननेसेसरी स्पेस है तो उसको हटाने के लिए स्ट्रिप मेथड यूज़ करते हैं। हम ये सारे मेथड्स पाइचार्म पर देखते हैं। देखिए मैंने स्ट्रिंग मेथड्स कमेंट कर दिया ताकि समझे हम स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलाइज मेथड। तो मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, माय नेम इज़ अवनी। अब मुझे चाहिए कि ये एम कैपिटलाइज हो जाए, तो मैं डॉट कैपिटलाइज कर दूंगी, प्रिंट माई सेंटेंस डॉट कैपिटलाइज और ब्रैकेट। तो ये मुझे आउटपुट देगा एम कैपिटल का। और अगर मुझे अपर लोअर पूरा अपर में करना है, अपर केस में माई सेंटेंस को, तो मैं डॉट अपर यूज़ करूँगी। अब मुझे ये चेक करना है, मैंने इसको पूरे को अपर केस में कर दिया, पर मुझे चेक करना है कि ये हुआ या नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा चेक करूँगी, क्या ये अपर है, तो हम इस अपर करके चेक कर सकते हैं। और स्ट्रिप मेथड में मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस, माई सेंटेंस विथ स्पेसेस करके वेरिएबल में बहुत स्पेस दे दिया आगे पीछे। तो अब मैं माई सेंटेंस विथ स्पेसेस में डॉट स्ट्रिप यूज़ करूँगी, और डॉट स्ट्रिप यूज़ करने के बाद ये स्पेसेस हटा देगा। और अगर मैं इसमें डॉट स्प्लिट यूज़ कर दूँगी तो सेपरेट कर देगा हेलो और वर्ल्ड को। तो देखते हैं पूरा रन करके। देखिए मैंने कैपिटलाइज यूज़ किया था तो आउटपुट में एम कैपिटल आ गया। मैंने पूरे को अपर डॉट अपर किया था तो पूरा अपर हो गया। मैंने चेक किया कि ये पूरा अपर में है क्या, तो नहीं था, इनिशियली नहीं था, तो फॉल्स आ गया। और मैंने स्ट्रिप यूज़ किया, जो स्पेस था वो स्पेस हट गया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। और अब मैंने स्प्लिट यूज़ कर दिया माई सेंटेंस विथ स्पेसेस में डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट मैंने कर दिया कि मुझे कॉमा से स्प्लिट करना है, तो हेलो और कॉमा वर्ल्ड आ गया। तो जैसा हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, इंटीजर में हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एट स्ट्रिंग्स में भी हम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर। तो वो चेक करता है कि ये कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में है क्या। इज़ सी इन कार, तो सी है कार में, तो इन से हम चेक कर सकते हैं कोई लेटर उस स्ट्रिंग में है या नहीं। प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, और एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ होता है एक स्ट्रिंग को कुछ कई बार मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब हम ऑपरेटर्स को पाइचार्म पर देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रिंग ऑपरेटर हमने देखा था प्लस ऑपरेटर। तो मैंने स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर किया है हेलो,
स्ट्रिंग 2 मैंने ब्लैंक स्पेस डिक्लेयर किया है एक, और स्ट्रिंग 3 वर्ल्ड डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 करूँ तो मुझे हेलो स्पेस वर्ल्ड आएगा। अब एस्ट्रिक ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, और स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 हेलो वर्ल्ड था, पर मैं चाहती हूँ कि ये 10 बार प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड, और ये 10 अलग अलग सेंटेंसेस में प्रिंट हो। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं स्लैश एन नया सेंटेंस ऐड करने के लिए यूज़ करूँगी। तो प्लस स्लैश एन करूँगी और इसको 10 बार मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये 10 अलग लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। अब इन ऑपरेटर से हम चेक करते हैं कि वो लेटर उस वर्ड में है या नहीं। तो मैंने चेक किया कि डब्लू क्या स्ट्रिंग 1 में है, नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। तो देखते हैं इसको रन करके, तीनों को रन करके क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आ गया प्रिंट, और मैंने 10 बार मल्टीप्लाई करके हेलो अलग अलग लाइन में किया, बोला था कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। तो स्लैश एन से अलग अलग लाइन में 10 बार और प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड एस्ट्रिक 10। तो 10 बार और प्रिंट हो गया। और मैंने चेक किया था कि डब्लू है क्या स्ट्रिंग 1 में, इस डब्लू इन स्ट्रिंग 1, डब्लू नहीं है तो फॉल्स आ गया। अब हम स्ट्रिंग के फंक्शंस पर आते हैं। स्ट्रिंग में कई फंक्शंस होते हैं। जो CHR होता है वो टाइप कास्ट करता है इंटीजर को कैरेक्टर में बदल देता है। हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा था वेरिएबल्स में, अगर आपने देखा नहीं तो आप प्लीज़ देख लीजिए। ORD जो होता है वो कैरेक्टर को इंटीजर में बदल देता है, तो ये भी टाइप कास्टिंग का फंक्शन हो गया। और जो लेन होता है वो एक स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, कार में 3 वर्ड है तो 3 आएगा रिटर्न, लेंथ क्या है। और जो STR होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देता है। अगर इंटीजर है तो स्ट्रिंग STR यूज़ किया तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो जाएगा वो। अब हम फंक्शंस को पाइचार्म पर देखते हैं। तो देखिए हम CHR फंक्शन को देखते हैं। मैंने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नाम से और उसमें 65 स्टोर किया। अगर मैं इस पर CHR फंक्शन यूज़ करूँगी, CHR के अंदर वेरिएबल लिखूँगी ब्रैकेट में और उसे प्रिंट करूँगी, तो क्या होगा। और अगर हमें उसका टाइप जानना है कि CHR फंक्शन यूज़ करके इंटीजर पर उसका टाइप क्या आएगा, तो मैं टाइप ब्रैकेट CHR ब्रैकेट इंटीजर लिख दूँगी। और अगर मैंने स्ट्रिंग लेटर करके वेरिएबल डिक्लेयर किया और ORD उस पर यूज़ किया, तो इसका क्या होगा। अब हम ASCII कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ASCII कोड क्या होता है कि हर एक लेटर का एक नंबर स्टोर होता है कंप्यूटर में, उसे ASCII कोड बोलते हैं। और एक्सक्लेमेशन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा के साइन के भी नंबर स्टोर होते हैं, उसको वो यूनिकोड में आता है। और लेन फंक्शन में मैंने डिक्लेयर किया माई सेंटेंस, मैंने लेन फंक्शन यूज़ करके उसे प्रिंट कर दिया, तो हम उसका लेंथ रिटर्न हो जाएगा। अब इन सब को हम रन करके देखते हैं। CHR फंक्शन हमने यूज़ किया था। अब 65 को अगर हम CHR में कन्वर्ट करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ASCII कोड का मतलब होता है हर एक इंटीजर का एक लेटर असाइन होता है और हर एक लेटर को एक इंटीजर असाइन होता है। तो 60 का जो वैल्यू होता है कंप्यूटर में ASCII कोड में वो 65 होता है। तो CHR हमने जब यूज़ किया तो A आ गया, और हमने टाइप उसका जानना चाहा तो स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि इंटीजर अब स्ट्रिंग में बदल गया है, A हो गया है। हमने A को डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग लेटर में। अब हमने ORD यूज़ किया, इसे हमने किस में कन्वर्ट कर, ORD से हमने देखा था कि ORD फंक्शन से स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होता है कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 65 आ गया। हमने फिर स्पेशल कैरेक्टर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का यूनिकोड में स्टोर होता है वैल्यू
और एस्ट्रिक का वैल्यू है 42। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनके वैल्यूज़। बस आप ये समझ लीजिए कि हर एक कैरेक्टर का एक इंटीजर स्टोर होता है एस्काई कोड और यूनिकोड में। मैंने लेन फंक्शन यूज़ किया था माई सेंटेंस अवनी। इसका लेंथ मैंने प्रिंट किया तो 4 आ गया, 1 2 3 4। तो प्रिंट लेन फंक्शन ब्रैकेट माई सेंटेंस तो 4 आ गया। तो आई होप आपको फंक्शंस समझ में आ चुके होंगे। तो देखिए कि पाइथन में हम कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उस स्ट्रिंग हर एक लेटर का एक नंबर दिया जाता है। तो सबसे पहले लेटर को 0 दिया जाता है। अगर हम लेफ़्ट से चालू करें तो सबसे पहला लेटर 0, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3, फिर 4, जैसे यहाँ पे इंडेक्स है। अगर हम राइट से चालू करें, यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5। तो राइट से -1 में होता है और लेफ़्ट से 0 पे होता है स्ट्रिंग का कोई भी इंडेक्स। और अगर हमें किसी स्ट्रिंग का इंडेक्स, एक कैरेक्टर का इंडेक्स जानना है, सपोज मुझे ई का इंडेक्स जानना है, तो मैं स्ट्रिंग ब्रैकेट में यूज़ करूँगी 3, जो ई का इंडेक्स है। तो मुझे ई प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि ई है 3 का इंडेक्स। तो देखते हैं इसे। और अगर मुझे उस स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर इंडेक्स में मुझे एन डी ही प्रिंट करना है, बीच के 2 लेटर ही प्रिंट करने इंडेक्स के, तो हम स्लाइसिंग करेंगे। जैसे अगर हम पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाना तो हम उसका एक स्लाइस खाते हैं, वैसे ही अगर हम पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो हम उसका एक स्लाइस ही प्रिंट करेंगे। उसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। तो स्लाइसिंग का पहला मेथड है कि आपको जिस इंडेक्स से लेकर जिस इंडेक्स तक प्रिंट करना है वो लिख दीजिए। और स्लाइसिंग का दूसरा मेथड है कि अगर आपको गैप्स में प्रिंट करना है तो डबल कॉलम यूज़ कीजिए। और अगर आपको एक इंडेक्स से लेकर अंत तक प्रिंट करना है तो ए और यहाँ पे कुछ मत लिखिए। और अगर आपको लास्ट इंडेक्स से लेकर किसी पीछे से लेकर किसी फर्स्ट इंडेक्स तक प्रिंट करना है तो आप -a ये यूज़ कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि जब आप a इज़ टू b डालते हैं तो b के एक इंडेक्स पीछे तक ही प्रिंट होता है। अगर मैंने nth इंडेक्स डाला तो n-1 तक ही प्रिंट होगा। तो इन सब को IDE पर देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई इंडेक्स करके। अब मैं चाहती हूँ कि इसका 0th मतलब कि आई वाला टर्म प्रिंट हो, आई वाला कैरेक्टर। मैं लेफ़्ट से चालू करूँगी। लेफ़्ट से चालू करते हुए हम 0 1 2 3 में जाते हैं इस फॉर्मेट में, इंडेक्सिंग में। 0 पे आई प्रिंट होगा, 1 पे एन प्रिंट होगा, 3 पे ई प्रिंट होगा। और अगर हम पीछे से चालू करें तो हम -1 पे एक्स प्रिंट होगा, -2 पे ई प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं आई हो गया प्रिंट, एन हो गया प्रिंट। और हमने पीछे से चालू किया तो एक्स प्रिंट हुआ, ई प्रिंट हुआ, डी होगा, एन हुआ पीछे से चालू करके, -1 -2 -3। अब हम स्लाइसिंग पर आते हैं। स्लाइसिंग में आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि स्टार्टिंग इज टू end+1 प्रिंट होता है। तो अगर मैंने ऐसा कमांड दिया प्रिंट माई स्ट्रिंग 1:2 1:3 तो 2 तक ही प्रिंट होगा। मतलब n+1 अगर हम डालें तो n तक ही प्रिंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये कमेंट कर दिया मैंने तो आपको याद रहे। अब 1:3 किया तो 1 और 2 प्रिंट होगा, 3 नहीं होगा प्रिंट। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला और यहाँ पे 3 डाल दिया। कुछ नहीं डाला मतलब स्टार्टिंग से प्रिंट होगा, तो स्टार्टिंग से लेकर 2 तक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं डाला तो 1 से लेकर एंड तक प्रिंट हो जाएगा। और दोनों साइड कुछ नहीं डाला तो पूरा प्रिंट हो जाएगा।
और अगर मैंने -3 डाला तो स्टार्टिंग से लेकर -3 मतलब पीछे से -3 तक प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखिए कि 1:3 था तो N और D प्रिंट हो गया, और हमने 0 से 3 तक प्रिंट किया तो 2 तक प्रिंट हो गया, 0, 1, 2 प्रिंट हो गए, और 1 से लेकर सारे तक तो 1 को छोड़कर बाकी सब एंड तक प्रिंट हो गए। दोनों जगह कुछ नहीं डाला तो पूरा इंडेक्स प्रिंट हो गया, और स्टार्टिंग से लेकर -3 में आई और एन प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको स्लाइसिंग समझ आ चुकी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस हिंदी में पाने के लिए।